हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? लास्ट वीडियो में हमने गेट साइकोलॉजी एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी इसके बारे में डिटेल में देखा था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गेट 2023 का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, फ़ोटो का साइज़ कितना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में आज देखने वाले हैं फ्रेंड। फ्रेंड ये गेट 2023 की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू यूज़र रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। फॉर्म फिल करने के लिए फ्रेंड यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम, सरनेम और अपना नाम लिखना है। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, उसका कन्फर्म ईमेल आईडी। उसके बाद आपका यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर। उसके बाद पासवर्ड, एक पासवर्ड बनाना है फ्रेंड यहाँ पे आपको, फिर कन्फर्म पासवर्ड और ये फिर यहाँ पे आपको कैप्चा सिलेक्ट करना है 7-16। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। फ्रेंड इतना होने के बाद आपके ईमेल आईडी पे और आपके फ़ोन नंबर पे आपको एक एनरोलमेंट नंबर आईडी मिलेंगी और एक एप्लीकेशन नंबर आपको दिया जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट आईडी लिखना है या फिर ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद अपना पासवर्ड लिखना है जो आपने क्रिएट किया। उसके बाद ये कैप्चा सिलेक्ट करना है, कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। ये होने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको अपना नाम शो हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको टिक करना है, आई hereby डिक्लेयर दैट आई हैव रीड गेट 2000 इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एंड आई एम रेडी टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब चाहे तो आप ये फॉर्म शुरुआत कर सकते हैं फ्रेंड। आपको फॉर्म फिल करना है, स्टार्ट फिलिंग द गेट 23 एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। ये टिक करते हैं और इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, सिलेक्ट नंबर ऑफ पेपर यू वांट टू अपीयर फॉर गेट 23। तो यहाँ पे 1 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका कौन सा पेपर है, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, एक्सेल मतलब ये साइकोलॉजी इसमें आता है। और उसके बाद सब सब सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करना होता है। अगर आपका साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक है, जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें चूज एग्जामिनेशन कंट्री, तो यहाँ पे हम इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया फर्स्ट नंबर पे ही है। उसके बाद है चूज एग्जामिनेशन सिटी 1 to 3। तो आपके अकॉर्डिंग आप चूज करिए, जो सिटी आपके नज़दीक आती है ना वो सिटी आपको यहाँ पे चूज कर देनी है। सिलेक्ट करने के बाद सेव पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको क्या क्या किया आपने, एग्जाम डिटेल हो गई, अभी पर्सनल डिटेल, उसके बाद एड्रेस होगा, फिर क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, ये सारे ऑप्शन आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको आना है, नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे देखिए फ्रेंड क्या बताया है, डेट ऑफ बर्थ। ये आपको फिल करना है, आपका कौन सा डेट ऑफ बर्थ है, मंथ, सिलेक्ट ईयर। उसके बाद जेंडर, नेशनलिटी, कैटेगरी। उसके बाद अगर आप पर्सन विद बेस्ट मार्क डिसेबिलिटी है तो आपको यस करना है और उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा डिसेबिलिटी का। कैंडिडेट विथ लेस देन 40% डिसेबिलिटी वन क्वालिफाई फॉर एनी पीडब्ल्यूडी बेनिफिट्स। उसके बाद बताया कैंडिडेट विद डिसलेक्सिया सिमिलर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो यस कर देना, नहीं है तो नहीं कर देना। डू यू रिक्वायर स्क्राइब असिस्टेंट टू राइट द एग्जाम, तो यस और नो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है, जैसे कंट्री ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, वैलिड फोटो आईडी कार्ड, नेम ऑफ द पेरेंट गार्डियन, ये सब आपको फिल करना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको कंट्री ऑफ रेसिडेंस आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद मोबाइल नंबर पेरेंट गार्डियन का आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का पिन कोड डालना है। अगर आपने अपनी डिग्री इंडिया से नहीं की है, बाहर से कहीं किससे किया है, तो आपको क्या करना होगा, ये टाइप करना होगा 99999। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आपने कहाँ से अपना कॉलेज डिग्री कंप्लीट की वो कंट्री सिलेक्ट करनी, जैसे हम यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। आपका जो भी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना है जहाँ से आपने कॉलेज कंप्लीट किया, कॉलेज डिग्री। तो यहाँ पे हम महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको लिखना है कॉलेज, सिटी, टाउन, तो कौन से कॉलेज कौन सी टाउन से अपनी डिग्री। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन रोल नंबर जो आपके मार्कशीट पे होगा ना वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री, आपने कौन सी डिग्री कंप्लीट की है या फिर आप अभी क्वालिफाई कर रहे हो वो आपको लिख देना है, जो भी आपकी डिग्री होगी। जैसे अभी साइकोलॉजी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं एमए साइकोलॉजी, एमए है, एमए आपको सिलेक्ट करना है। डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, अभी आपने कौन से स्ट्रीम से की है वो आपको सिलेक्ट करना है। साइकोलॉजी सिलेक्ट कर लेते हैं हम।
साइकोलॉजी। उसके बाद पूछ रहे हैं कि हैव यू ग्रेजुएट इन द अबव डिग्री, तो यस ही कर देना है, क्योंकि फ्रेंड ये फॉर्म तो अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा या फिर मास्टर डिग्री कंप्लीट हो तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट कंप्लीट होना ही चाहिए, तो यहाँ पे यस कर देना है। और उसके बाद लिखना है आपने कब अपना कॉलेज डिग्री कब कंप्लीट किया, तो वो ईयर आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे लिखना है, फिर उसके बाद कॉलेज का नाम, उसके बाद सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड ये होने के बाद यहाँ पे आपको अपना कलर फोटो अपलोड करना होता है, तो कलर फोटो का क्या गाइडलाइंस है अभी आप चेक कर लेते हैं। तो लोड हो रहा है फ्रेंड ये। तो देखिए फ्रेंड क्या बताया उन्होंने, 3.5 विड्थ टू 4 हाइट इतना होना चाहिए। उसके बाद क्या बताया है, द फोटोग्राफ मस्ट बी कलर इन वाइट बैकग्राउंड, फोटो मस्ट कंटेन ओनली कैंडिडेट फेस, नो ऑब्जेक्ट पर्सन इन द बैकग्राउंड आर। और फोटो का ये कैसा होना चाहिए, जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट साइज में ही होना चाहिए। और मिनिमम साइज बताइए 4x480x614 पिक्सल, और मिनिमम 240x320, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए केबी, 200 KB, और मिनिमम 20 KB। तो फ्रेंड अभी हम एडिट करके मैं बताता हूँ फ्रेंड आपको कैसे एडिट करना है। एडिट करने के लिए फ्रेंड आपको नेट कैफे में जाने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी कर सकते हो, मोबाइल हो तो मोबाइल से भी कर सकते हो। कैसे करना है अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। फ्रेंड फोटो एडिट करने के लिए आपको गूगल में आकर सर्च करना है रिड्यूस फोटो पिक्सल साइज ऑनलाइन, इस पे ऐसा आपको सर्च करना है। उसके बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएंगी, वैसे वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड इमेज पे आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे अभी हम एक इमेज लिया है वो हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो अभी देखो फ्रेंड यहाँ पे विड्थ और हाइट क्या बताया था वहाँ पे उन्होंने, विड्थ और हाइट की बात की थी उन्होंने कि 480x640 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 240x320 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो अभी हम अप्रोक्सीमेटली नंबर लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पे ले लेते 400, या फिर ले लेते 300, 300x376। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, रीसाइज पे क्लिक करना है फ्रेंड। रीसाइज पे क्लिक करते हैं अभी हम। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको गो टू डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो आपका ये फोटो न्यू फोटो आपका एडिट होके डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड इमेज। तो ये यहाँ पे फ्रेंड डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके सेव करना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है सेव एज, यहाँ पे आपको सेव करना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे अपलोड फाइल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जिस फाइल में अपना फोटो सेव किया था उस पर आपको क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है माउस से ऐसा, ठीक है। तो ऐसा हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा परफेक्ट। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग परफेक्ट सिलेक्ट किए, फिर फ्रेंड यहाँ पे लिख के आएंगे ऐसे इमेज परफेक्ट इज परफेक्ट टू अपलोड, ऐसा आया तो आप समझ लेना कि आपका फोटो करेक्ट है। और उसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, डन पे क्लिक करना है, डन क्रॉप एंड, उसके बाद क्रॉप एंड अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐसा आ जाएगा फोटो अपलोड सक्सेसफुली, इस प्रकार से आपको अपना फोटो अपलोड करना है फ्रेंड। वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके बाद क्या करना है, अपलोड सिग्नेचर। उसका सिग्नेचर के बारे में क्या बता है, 3 KB टू 200 KB इतना आपकी साइज होना चाहिए। वैसे अभी हम क्लिक करते हैं गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग सिग्नेचर, तो और क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो ये लोड हो रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए कि 5 KB मिनिमम और 200 KB मैक्सिमम, तो 180 के आसपास हमको फोटो लेना है, 5 KB टू 150 या 180, 5 KB से छोटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या बताया है, द सिग्नेचर बाय एनी अदर पर्सन और एनी अदर कलर अदर देन ब्लैक एंड ब्लू विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो फ्रेंड आपको सिग्नेचर करने के लिए आपको ब्लू या फिर ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है। उसके बाद वही बताए जेपीजी और जेपीजी इमेज का साइज होना चाहिए। और पिक्सल की बात करें तो 116x516 पिक्सल मैक्सिमम होना चाहिए, और मिनिमम कितना बताया 80x280 पिक्सल। ये आपको सिंपली एडिट करना है। अभी हम चलते हैं फोटोशॉप में और देखते हैं कैसे एडिट करना है। फ्रेंड उसके बाद यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट सिलेक्ट करनी है। विड्थ और हाइट उन्होंने कितनी बताई थी, 116x516 मैक्सिमम और 80x280 मिनिमम। तो आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है फ्रेंड, मतलब कितना होना चाहिए 160x560 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है। बस फ्रेंड 160x560 के ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 80x280 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्रेस करना है। कंप्रेस में कितना बताया है, 5 से 200 KB, तो 150 KB यहाँ पे कंप्रेस करना है। उसके बाद इसे डाउनलोड कर देना है फ्रेंड, गो टू डाउनलोड। उसके बाद आपका ये डाउनलोड हो जाएगा।
उसके बाद डाउनलोड किया हुआ इमेज यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, क्रॉप करना है, क्रॉप एंड अपलोड यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली ऐसा आ जाएगा फ्रेंड। इस तरह से। और क्या बताया, अपलोड फोटो आईडी। तो अपलोड फोटो आईडी का क्या बताया है, साइज 10 KB टू 600 KB के बीच में आना चाहिए। तो फ्रेंड सेम प्रोसीजर करना है, वहाँ पे जाना है आपको, ये चेंजेस कर देने हैं 10 KB इंटू 600 KB, और यहाँ पे अपना फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद इन्होंने बताया है वेयर डिड यू फर्स्ट कम टू नो अबाउट गेट 23। तो आपको कहाँ से पता चला वो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है इंटरनेट से। जो जहाँ से आपको पता चला ना, मतलब वेबसाइट से पता चला, फेसबुक से पता चला, ट्विटर से पता चला, इंटरनेट सर्च से पता चला, वो आपको सर्च आपको फिल करना है। अगर अदर से पता चला तो अदर क्लिक करना है। तो अदर से कहाँ से पता चला, फ्रेंड ने बताया, टीचर ने बताया, वो आपको ऐसा फिल कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आपको सेव करना है, सेव एंड एप्लीकेशन। उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये होने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको अपना पिन कोड लिखना है, अपने सिटी का पिन कोड। उसके बाद कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया। उसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करना है फ्रेंड, तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3। पार्ट करके आपको छोटे छोटे पार्ट करके लिखना है, जहाँ लोकेशन जो नियर बाय लोकेशन होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका सिटी कौन सा है, टाउन कौन सा है, उस सिटी का नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो जो फिल किया था वो एक बार आपको चेक कर लेना है। उसके बाद सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको टिक करना है, और यहाँ पे ई सिग्नेचर क्या बताए, टाइप योर फुल नेम। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है। उसके बाद व्यू एप्लीकेशन फॉर्म देख लेना है कि कुछ गलती हुई है क्या, अगर हुई होंगी तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके सबमिट एंड प्रोसीड एंड पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपने जो जो इन्फॉर्मेशन फिल किए थे ना, उसका एक शॉर्ट सर्टिफिकेट टाइप आपके सामने हॉल टिकट आ जाएंगी। उसके बाद फ्रेंड क्या करना है आपको, सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे फीस कितनी लगने वाली है, 1700 फी लगने वाली है। तो पेमेंट कैसे करना है यहाँ पे मेंशन है, डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, यूपीआई से करना, वैलेट से करना चाहते हो, जिससे भी आपको कंफर्टेबल हो उससे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे कैप्चा सिलेक्ट लिख देना है 5+4 9। तो उसके बाद मेक पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करना है। पेमेंट करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो वहाँ क्या बताया है इन्होंने, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, फिर आपका नाम होगा, स्टेटस होगा कि आपने पेमेंट किया है कि नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, ईमेल वेरिफिकेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन, ऐड गेट पेपर टू। तो आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। आपको ईमेल से वेरीफाई कर सकते हैं आप, या फिर मोबाइल से वेरीफाई कर सकते हैं। और फ्रेंड अगर आपको इसमें ऐड करना है ना पेपर, गेट पेपर टू, तो आप ऐड कर सकते हो। साइकोलॉजी में अगर आप ऐड करते हो ना तो स्टैटिस्टिक का पेपर आ जाएगा। अगर नहीं भी करते हो ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं तो वैसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आपको वेरीफाई करना है, ईमेल वेरीफाई करना है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, जो आपने फॉर्म फिल करने से पहले ही आपके OTP आया होगा। आपके ईमेल आईडी पे, वो ईमेल आईडी पे आया OTP आपको टाइप करना है और अपना ईमेल वेरीफाई कर देना है। फ्रेंड वेरीफाइड होने के बाद यहाँ से आपको अपना डाउनलोड कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने जो फीस पे की है वो वहाँ पे अपडेट आ जाएगा। इस तरह से फ्रेंड आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। और फ्रेंड ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 30 सितंबर है, विदाउट लेट फीस। तो आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दीजिए फ्रेंड। अभी जैसे हॉल टिकट आता है वैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बस फ्रेंड इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।